तो क्लास थर्ड आज हम चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे। चैप्टर थर्ड का हेडिंग है इन्वायरमेंट। क्या है? ओके। पहला लाइन है बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग मेक अप आवर इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग क्या होता है? सोनाली पीछे होके बैठ जाओ बेटा, नहीं तो गिर जाओगी आगे। हाँ, पीछे होके पूरा जिस तरफ प्रियांशु बता रहे। लिविंग थिंग क्या होता है? जिसके अंदर जान होता है, जो ग्रो करता है, जो मूव करता है, जो अपने जैसे और बच्चे पैदा करता है, रिप्रोड्यूस करता है। नॉन लिविंग थिंग क्या होता है? जिसमें जान नहीं होता है। तो ये लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग है। ये कैलकुलेटर लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग थिंग है। वेरी गुड। तो इन दोनों को मिला के बनता है क्या? इन्वायरमेंट। ठीक है। द एयर वी ब्रीथ, हवा का क्या करते हैं हम? सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं। और द प्लेस वी लिव, जिस जगह पे हम रहते हैं, ये सभी इन्वायरमेंट के हिस्सा हैं। वी शुड कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन। क्लीन मतलब होता है साफ़ सुथरा। हमको अपने आसपास का वातावरण साफ़ सुथरा रखना चाहिए, पर हम क्या करते हैं, कई बार उसको गंदा कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं ना। जैसे कई बार आप लोग देखा करिए, प्लास्टिक का पैकेट आप लोग खाते हैं और कहीं उसको अच्छी जगह डस्टबिन में ना डाल के रोड पे फेंक दिए, तो तुम क्या किए? इन्वायरमेंट को गंदा किए कि नहीं किए? ठीक है। अब जो है ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है कि आपका इन्वायरमेंट जो है वो गंदा होता है। ठीक है। अब ये बताओ कि इन्वायरमेंट गंदा, तुम्हारा आसपास का जो वातावरण, जो चीज़ें तुम्हारे आसपास के वातावरण को गंदा कर रही है, उनको हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। उस चीज़ को क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को हम हिंदी में कहते हैं प्रदूषण। क्या कहते हैं? वेरी गुड बेटा। ज़्यादातर आवर एक्शन एंड सम वॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, हमारे जो काम करने का तरीका, जैसे कि पेड़ पौधा काटे, एक तरीके से वो भी हम लोग इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। बहुत सारा हम लोग कूड़ा उठा के फेंक दिए या पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिए, तो वातावरण हमारा ख़राब हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले गंदगी कहाँ होता है? पॉल्यूशन को क्या, एक तरीके का बहुत सिंपल भाषा में समझो, गंदगी पॉल्यूशन। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन। ये बताओ हवा हमारा कैसे दूषित हो रही है, ख़राब हो रही है? बताओ। वेरी गुड, ताली बजाइए सब लोग। फैक्ट्री से जो गंदा धुआं होता है उससे आसमान में जाता है, जिससे कि वातावरण जो है ख़राब होता है ऊपर का। और किससे होता है? किससे? वो तो पता है बेटा, किससे हवा का पॉल्यूशन होता है? एयर पॉल्यूशन किससे? एयर मतलब पता है ना सबको, हवा। ठीक है। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? और गाड़ी जब चलाते हैं तो उससे बहुत धुआं निकलता है ना, तो उससे वातावरण गंदा होता है। और दिवाली में क्या चलाते हैं जिससे बहुत धुआं निकलता है? पटाखा, क्रैकर्स। पटाखा, क्रैकर्स, उससे गंदगी होता है। ठीक है। और देखा करो कूड़ा भी लोग प्लास्टिक वाला जला देते हैं, तो उससे भी धुआं होता है। अब बताओ कौन सी जगह में गंदगी होता है? लैंड पॉल्यूशन। लैंड मतलब क्या होता है? लैंड मतलब क्या होता है? लैंड मतलब क्या होता है? ज़मीन, धरती। धरती भी गंदगी होती है। कैसे गंदगी होगी बताओ? अभी एक एग्जांपल पहले बताए थे। फेलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काट देना। ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, देखा करो खेतों में लोग बहुत सारा केमिकल का छिड़काव करते हैं जिससे खेतों की मिट्टी ख़राब होती है। सचिन कहाँ देख रहे हो बेटा? जिससे कि क्या होता है? देखो यही होता है, तुम लोग इधर उधर देखते हो, हम पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है ना, फ्लो ख़राब हो जाता है। पेस्टिसाइड, कीड़े मारने के लिए हम बहुत सारी दवा खेतों में लोग डाल देते हैं, उससे ज़मीन की क्वालिटी ख़राब होती है मिट्टी की। और प्लास्टिक फेंक दिए, कैन, समझ रहे हो ना, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो कैन, वो फेंक दिए, पॉलीथीन फेंक दिए, उससे भी ज़मीन ख़राब हो गया। ठीक है। पॉलीथीन वगैरह बहुत हज़ारों लाखों साल लगते हैं उसको सड़ने गलने में। तो हमको अधिक से अधिक ये प्रयास करना चाहिए कि हमें जो है गंदगी, हम ऐसे प्लास्टिक का यूज़ ही कम करें। जैसे कि अगर आप दुकान पे जा रहे हो तो दुकान पे प्लास्टिक का थैला लेने से अच्छा है कि आप अपने साथ कपड़े वाला झोला लेके जाओ। ठीक है। तीसरा वाटर। वाटर मतलब क्या होता है?
पानी की गंदगी के बारे में पढ़ते हैं। नदियों में लोग फेंक देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, उससे गंदगी होता है। अब सोचो उसी नदी, उसी तालाब, उसी पोखरे में मछलियाँ रह रही हैं, बहुत सारे जीव जंतु रह रहे हैं, तो उन सबको कूड़ा उन सबको नुकसान करेगा उनके शरीर को ना। तो तुम्हारे लिए जाने अनजाने तुमको नहीं पता चलेगा। जैसे बहुत सारी देखो गायें प्लास्टिक भी खा लेती हैं। अब देखो तुम कहीं ना कहीं पाप तो कर ही रहे हो। लोग कपड़ा धोते हैं नदी में, अब इससे क्या होता है, वहाँ का डिटर्जेंट जो होता है, सरफ होता है, वो पानी में मिलता है तो केमिकल नुकसान करता है। चौथा है नॉइज़ पॉल्यूशन। क्या है? शोर शराबा। जिस शोर शराबा किससे होता है? गाड़ियों के हॉर्न से होता है ना, हॉन्किंग ऑफ हॉर्न। मशीन फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करती हैं, गाना लोग बहुत तेज़ डीजे बजाते हैं, इससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। और पटाखे फोड़ने से, अब तुमको बता रहे हैं नॉइज़ पॉल्यूशन से जब पटाखा वटाखा फोड़ा जाता है तो कुत्ते बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बड़े बुजुर्ग को हार्ट अटैक तक, ये जो डीजे बहुत तेज़ साउंड में बजता है, इससे हार्ट अटैक तक आने का खतरा रहता है। अब हमें ये पढ़ना है कि प्रिवेंट, हमें पॉल्यूशन रोक कैसे सकते हैं ज़्यादा फैलने से। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पॉलीथीन बैग्स को कम यूज़ करो। जो ये पन्नी जिसको कहते हो, पन्नी का, जैसे कुछ सामान लेने गए तो उसकी जगह तुम एक झोला कपड़े का लेते गए, ठीक है, तो क्या हुआ, पॉलीथीन का यूज़ बचा। अब वो नहीं तो तुम लोग लाओगे फेंक दोगे। ऐसी चीज़ें मत खाओ, चिप्स कुरकुरे जिसमें ज़्यादा प्लास्टिक का बनाओ, वैसे भी सब खाने से तुम्हारा शरीर ख़राब होगा। उसके बाद अधिक से अधिक पेड़ों को लगाओ, ग्रो मोर ट्रीज़। जैसे पेड़ लगाओगे तो आसपास अच्छी हवा मिलेगी। सीएनजी वाला व्हीकल यूज़ करो। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। देखा ऑटो वगैरह में सीएनजी, जिस ऑटो से आप लोग जाते हैं उसमें सीएनजी लगा है तो वो कम पॉल्यूशन करता है, ज़्यादा मतलब उसका पॉल्यूशन जो रहता है वो कम रहता है, फैलाता है, जितना कि ये जो है कि डीजल वाले गाड़ियाँ फैलाती हैं। अधिक हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, जो लोग हॉर्न बजाते हैं ना वो नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर नहीं बजाना चाहिए बिना मतलब का, इससे बहुत चीज़ कुत्ते जानवर डर जाते हैं। तुम तो एंजॉय कर रहे हो, उनको नहीं ना पता है गाने का मतलब क्या है, वो तो घबराते हैं ना। पटाखे नहीं जलाने चाहिए या कम जलाने चाहिए। और जो कूड़ा आता है, कूड़ा वाला आता है ना लेके गाना गाते हुए, उसमें कूड़ा फेंकना चाहिए। या कुछ भी अगर नहीं आता है तो एक गड्ढा करो, गड्ढे में कूड़ा डालो, उसको ढक दो। और 2 तरह का कूड़ा रखना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। प्लास्टिक वाले कूड़े को जो है कि अलग रखना चाहिए, और जो ये सब्जी वब्जी है, रोटी वोटी है, उसको अलग रखना चाहिए, ताकि तुम सब्जी रोटी वोटी को गाय को भी खिला सकते हो। नहीं तो अगर वो जो घास वाला है, जो सब्जियों का छिलका है, उसको गड्ढा खोद करके जब डाल दोगे तो वो गल जाएगा। लेकिन प्लास्टिक वगैरह हमको ये प्रयास करना चाहिए, जो कूड़े वाले आते हैं उनको दो, नहीं तो डस्टबिन डालो। अधिक से अधिक प्रयास ये करो कि जैसे पानी का बॉटल है, तुम अपने साथ पानी का बॉटल लेते जाओ, रास्ते में ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये समझ गए ना कूड़े वाले को। अब जो है कि सबसे नदी में बोले थे कूड़ा उड़ा नहीं फेंकना चाहिए, कि सबके घर के देखो अपने पास नदी है ना, लोग कूड़ा फेंक देते हैं, ये गलत चीज़ है, ठीक है, बहुत गंदी चीज़ है। क्या चीज़? ये कहाँ है जी? ले आओ दिखाओ। बेटा वो तुम्हारे बुक में ही थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है। देखो ये पेज नंबर 14, ये नंबर 65 है, ठीक है। इसको तुम वापस बुक रुको, हम चेंज कर देंगे, ठीक है। हाँ तुम रख दो, अभी चेंज कर दिया जाएगा बुक, ठीक है। और सुनो, ये समझ में आ गया ना तुम लोग को? चलो उसके पे ध्यान दो, दूसरे किताब में देख लो, आपकी बुक चेंज हो जाएगी। क्या नहीं है? हाँ उसका गलत है, उसी का एक किताब गलत है। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है जो समझो कि बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम में भी पूछता है, 3R। R मतलब समझ रहे हो ना, R फॉर रोज। अब 3R, अब कोई पूछेगा तो 3R का मतलब 3 चीज़ बोलना। मेरे साथ रिवाइज करो, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। रीयूज़, रीयूज़,
हाँ फिर से बोलो, चलो मेरे साथ, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ठीक है। अब रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। आप कैसे पॉल्यूशन को रोका जाए, ये तीन आर आपको, अब तीनों का मतलब इससे ये होता है 3R पॉल्यूशन को रोकने के लिए। जैसे रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। क्या करना? कम करना। क्या करना? कम करना। हमको प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए, ठीक है हमें। और दूसरा आता है रीयूज़। रीयूज़ क्या मतलब है? यूज़ मतलब क्या होता है? उपयोग में लाना। क्या होता है? उपयोग में लाना, ठीक है। और रीयूज़ मतलब दोबारा से उपयोग में लाना। जैसे कि आपका ये पेन है, ठीक है, आपका पेन ख़त्म हो गया, अब तुम पेन को फेंको मत, उधर देख लो या इधर देख लो। तुम लोग क्यों हमारा दिमाग ख़राब करते हो? इतना टाइम लेके सब कुछ छोड़ के सबसे पहले तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ। कहाँ उधर देख रहे हो अर्चित? क्या देखोगे? कुछ मिल जाएगा? यहीं बैठा दूंगा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लगातार पढ़ाऊँगा, दिमाग सारा ठिकाने हो जाएगा, गेम भी नहीं होगा। चलो जाओ देखो उधर, देखिए गेम आप लोग का करा रहा हूँ मैं कहा हूँ पढ़ाई करोगे तो मुझे सब अच्छी लगेगी बदमाशी, पढ़ाई नहीं करोगे तो सारी बदमाशी बेकार है। रिड्यूस मतलब कम करना, कम यूज़ करना, हमें प्लास्टिक को कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। रीयूज़ मतलब अब जो ये प्लास्टिक का छोटा छोटा वाला कप होता है वो एक बार यूज़ किए फेंक दिए, उससे गलत क्या है? उससे सही क्या है? एक इस तरह का गिलास ले लो, ठीक है। अब इसमें तुम बार बार पियोगे धो दोगे, पियोगे धो दोगे, ठीक है। या प्लास्टिक का बॉटल ये 20 रुपए का मिलता है, पीते हैं लोग फेंक देते हैं, उससे अच्छा एक स्टील का बॉटल खरीद लो, उसको तुम सालों भर यूज़ करोगे, ठीक है। तो रीयूज़ मतलब बार बार यूज़ करना। रिसाइकल मतलब फाइंड वेज टू मेक न्यू मटेरियल फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट, उस चीज़ों से कुछ किसी चीज़ से उसको तुम दोबारा से उपयोग करना। जैसे ये आपका जो जैसे फॉर एग्जांपल पानी का कंटेनर होता है नीला वाला, मानो बहुत ख़राब हो गया तो क्या करते हैं लोग? फेंक देते हैं। हमें फेंकना नहीं है, उसको आधा काट लो, उसमें नीचे से थोड़ा थोड़ा छेद कर लो और उसको तुम गमले के रूप में यूज़ कर लो। पानी का बॉटल है, उसको काट दो बीच से, अगर वो मतलब एकदम ख़राब हो गया है, उसमें क्या करो तुम? पेन स्टैंड लगा लो, पेन रखने के लिए काम रख लो, चौक के लिए रख लो, कोई गत्ता है उसको डस्टबिन के रूप में रख दो। बाकी ना हो तो कबाड़ी वाले को भेज दो, वो रिसाइकिल कर देते हैं। कपड़े हैं जो उसको दोबारा किसी और को यूज़ कर लेने दो, ठीक है। जैसे लोग पोछा खरीदने जाते हैं, उससे अच्छा है कि आप ये जो ख़राब कपड़े हैं उन्हीं को पोछे के रूप में यूज़ कर लो। तो ठीक है, क्या क्या आज हम पढ़े? इन्वायरमेंट में पढ़ लिए लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, एयर पॉल्यूशन क्या होता है? प्रदूषण, गंदगी। एयर पॉल्यूशन पढ़ लिए, लैंड पॉल्यूशन पढ़ लिए, वाटर पॉल्यूशन पढ़ लिए, नॉइज़ पॉल्यूशन पढ़ लिए, पॉल्यूशन को कैसे रोका जाता है, CNG पढ़ लिए, और 3R पढ़ लिए। 3R में पहला क्या है? रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, सब लोग जवाब देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या है? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों मिला के क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट। क्या होता है? कैसे इन्वायरमेंट क्या होता है? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों मिल के बनाते हैं इन्वायरमेंट। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? हवा में प्रदूषण हो जाता है। और वाटर पॉल्यूशन पानी में प्रदूषण। पानी में कैसे प्रदूषण होता है? हाँ। और हवा में पॉल्यूशन कैसे होता है? वेरी गुड। जमीन, लैंड पॉल्यूशन क्या होता है? जमीन कैसे होता है? लैंड, वेरी गुड। हमें 3 तरीके से हम पॉल्यूशन को कैसे बचा सकते हैं? 3R का नाम बता दो। हाँ, रिड्यूस मतलब कम यूज़ करना, रिड्यूस कम यूज़ करना, यूज़ माने उपयोग में लाना, रीयूज़ मतलब दोबारा से उसी चीज़ को यूज़ करना, और रिसाइकिल माने बार बार यूज़ करना, ठीक है। 5वां है वेयर विल यू गेट फ्रेश वाटर? इन अ पार्क और इन अ क्राउडेड मार्केट, गिव रीज़न। तुमको कहाँ शुद्ध हवा मिलेगी? एक पार्क में अच्छी हवा मिलेगी या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में? क्यों भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं मिलेगी? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पे गाड़ियों का शोर है, वहाँ पे हो सकता है कि गाड़ियों का धुआं निकल रहा है, लोग वहाँ सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को अपने क्रिएटिविटी के रूप में या तो
दो तरह की एक्टिविटी करनी है और आपको ये कल करके लाना है। आपको या तो एक पेन स्टैंड बनाना है और उस पेन स्टैंड को जो है वो आपको कोई नई चीज़ नहीं ख़रीदना है, आपको जो है अपने हाथ से बनाना। कोई पुराना बॉटल लेके उसको काट करके, ठीक, एक चीज़ करना, उस पर अपना बढ़िया सा पेंट करना है, उस पर कोई चीज़, सब घर का यूज़ होना चाहिए, कोई चीज़ नहीं। कोई अच्छा कपड़ा है तो उसको चिपका करके जिस तरीके से भी पेन स्टैंड बना सकते हो। दूसरा, अगर किसी के पास बड़ा डब्बा है तो वो उससे डस्टबिन बनाएगा, ठीक है। तीसरा, ये फर्स्ट एड किट है, किसी के पास जूते का है, किसी का जूते का डब्बा है, कुछ इस तरह का डब्बा है, तो उसको लेके चारों तरफ से चिपका के फर्स्ट एड किट बनाएगा। इन तीनों चीज़ों में से आपको कोई चीज़ बना के कल लेके स्कूल में आना है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है आप लोग क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है, वेरी गुड। कोई डस्टबिन बना सकता है, कोई गमला बना सकता है, कुछ भी ऐसा चीज़ बनाना है जिससे कि आप पुरानी चीज़ों का यूज़ करके अभी का बना रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़, कोई ये भी बना सकता है, ये जो ये क्या कहते हैं, पावदान, पुराने कपड़ों को जोड़ के एक पावदान बना सकता है, कुछ भी, लेकिन कोई नई चीज़ नहीं डालना उसमें, सारी पुरानी चीज़ों का मिलके बनाना है, ठीक है। जो आप लोगों की मर्ज़ी। अब आप लोग अपने दिमाग से इतने अच्छे से पढ़ा दिया गया है कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है बेटा। सबको समझ में आया? ऐसी कोई चीज़ जो आपको नहीं समझ में आई है? ठीक है, चलो बेटा, ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई। क्लास में जाइए, डायरी अभी जो है लंच कर लो, लंच के बाद चैप्टर 3 का पॉइंट्स टू रिमेंबर कॉपी में करके लाना, ठीक है। अब इसके में हम होमवर्क लिख दे रहे हैं, आप लोग वो करके लाइएगा, ठीक है।